नमस्कार प्यारे साथियों। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th केमिस्ट्री का पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और दिए जाने वाले तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है आपको बताना है। तो आपका सही जवाब सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको सही जवाब इसका क्या हो जाएगा आपको कमेंट में बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु संख्या निर्धारण किससे होता है? परमाणु संख्या निर्धारण किससे होता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। आपका सही जवाब बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न में, धातु किसकी अच्छी सुचालक होती है? धातु किसकी अच्छी सुचालक होती है आपको बताना है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा चुका है कि धातु किसकी अच्छी सुचालक होती है। तो आपका सही जवाब 4 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसमें एवं विद्युत का सुचालक होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा तत्व गैसीय धातु अधातु है? कौन सा तत्व गैसीय अधातु है आपको बताना है। तो 5 नंबर प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। देखते हैं कौन कौन बताता है कि 5 नंबर का सही जवाब क्या होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइएगा इसका क्या होगा। 5 नंबर है, NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है? NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है आपको बताना है। तो आयनिक बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। आपका सही जवाब बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ओके बच्चों, तो आप लोग क्लास को अच्छे से पढ़िएगा और दिए जाने वाले 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और हमारे साथ चैट सेक्शन में आप लोग आंसर लगाते चलिए। ओके जी। अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है आपको बताना है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? तो फ्रेंड आप लोग को फटाफट इसका आंसर बताइए। प्यारे बच्चों, आपको आंसर बताना है। तो 10 नंबर का प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिट्टी के तेल सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब NaHCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्यतः कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्यतः कारण क्या है आपको बताना है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, पीएच का मान 7 से कम होने पर क्या दर्शाता है? बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि पीएच का मान 7 से कम होने पर क्या दर्शाता है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अम्लीय होता है। अगर 7 रहेगा तो उदासीन होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा। आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, तांबा किस प्रकार का तत्व है? तांबा किस प्रकार का तत्व है आपको बताना है। तो तांबा एक प्रकार का धातु है। क्या है? एक प्रकार का धातु है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, गंधक की ऑक्सीकरण संख्या H2SO4 में क्या होती है? तो 15 नंबर का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन के संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन के संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। और क्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। क्या होता है? 2 और 4। तो बाहर वाला जो कक्ष में होता है वैसी को गिनाता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 4 होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है,
मीथेन का सूत्र क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। मीथेन का सूत्र क्या होता है आपको बताना है। तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है फेरस का रासायनिक नाम क्या है। फेरस का रासायनिक नाम क्या है? तो आयरन है। क्या है? आयरन है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए। ब्लू विट्रियल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लू विट्रियल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों उसको हम क्यूक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूक लाइम कहते हैं। सही जवाब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से नमक और जल बनता है। क्या बनता है? नमक और जल बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी, अगला प्रश्न है H2SO4 को क्या कहा जाता है। H2SO4 को क्या कहा जाता है? तो H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड में आयनों का अनुपात क्या होता है। सोडियम क्लोराइड में आयनों का अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर 1.1 होता है। अगला प्रश्न है लाल लिटमस को कौन नीला करने वाला पदार्थ कौन सा है। लाल लिटमस को नीला करने वाला कौन सा पदार्थ है आपको बताना है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत अपघटन किस प्रक्रिया से कहते हैं। विद्युत अपघटन किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो वो कहते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत द्वारा विघटन को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। अगला प्रश्न है चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम में रामबाण साबित होने वाले हैं क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है आपको बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2 होता है। आपका सही जवाब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ उपयोग होता है? तो शीतल पेय में होता है। क्या होता है? शीतल पेय में होता है। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है? तो बनता है Na2CO3। आपका सही जवाब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोहा जंग क्यों खाता है। लोहा जंग क्यों खाता है आपको बताना है। तो लोहा वायु और जल की उपस्थिति में लोहा जंग खाता है। अगला प्रश्न है HCl का pH मान क्या होता है। HCl का pH मान क्या होता है? तो 1 से 6 तक होता है। क्या होता है? 1 से 6 तक होता है। हाइड्रोजन गैस का प्रतीक क्या है आपको बताना है। तो हाइड्रोजन गैस का प्रतीक आपका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोडियम का प्रतीक क्या होता है। सोडियम का प्रतीक आपका सही जवाब बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी लोग स्टूडेंट इसका सही जवाब बताइए। अमोनिया का गैस का सूत्र क्या होता है। तो 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर NH3 होता है। क्या होता है? NH3 होता है। अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। सही जवाब बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है H2O2 को क्या कहते हैं। H2O2 को क्या कहते हैं? तो आपको 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। अगला प्रश्न है NaOH का pH मान लगभग कितना होता है। NaOH का pH मान लगभग कितना होता है आपको बताना है। तो इसका pH मान 12 होता है। क्या होता है? 12 होता है। अगला प्रश्न है H2SO4 का pH मान कैसा होगा। H2SO4 का pH मान कैसा होगा आपसे प्रश्न पूछा है। तो 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बहुत कम होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध का pH मान क्या होता है। दूध का pH मान लगभग 6 होता है। क्या होता है? लगभग 6 होता है। अगला प्रश्न है कौन सा धातु पानी पर तैरता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है कि कौन सा धातु पानी पर तैरता है। तो आपका सही जवाब सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कौन सी गैस मोमबत्ती बुझाती है? कौन सी गैस मोमबत्ती बुझाती है? तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में प्यारे बच्चों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सही जवाब भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। साबुन किसका लवण है? साबुन किसका लवण है आपको बताना है। तो साबुन किसका लवण है? तो 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब एक क्षार का है। क्या है? एक क्षार का है। अगला प्रश्न है कोयला मुख्यतः किससे बनता है? कोयला मुख्यतः किससे बनता है आपको बताना है। तो 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन से बनता है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम से क्या बनता है? पेट्रोलियम से क्या बनता है आपको बताना है। तो पेट्रोलियम से डीजल बनता है। क्या बनता है? डीजल बनता है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है आपको बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है NaCl का स्वाद कैसा होता है? NaCl का स्वाद एक नमकीन जैसा होता है। क्या होता है? नमकीन जैसा होता है। सही जवाब बिल्कुल बी हो जाएगा। आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है और ये इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है क्या होगा। अम्ल का विपरीत क्या होता है? अम्ल का विपरीत क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है क्या होगा। ओके जी, इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है क्या होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, जय हिंद।